सूरज ढलने वाला था और गांव में लंबी परछाइयां फैल रही थीं। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था, जो इसे बाकी दुनिया से अलग करता था। इस शांत गांव के भीतर एक ऐसा राज छुपा था जो कई सालों से गांव वालों को परेशान कर रहा था। गांव में एक परिवार था जो बहुत परेशान और दुखी था। इस परिवार ने कुछ समय पहले ही अपने एक प्रिय सदस्य को खो दिया था और उसकी मृत्यु के पीछे के रहस्यमय कारणों ने सभी को भयभीत कर दिया था। घर के बाहर परिवार के लोग रोते बिलखते बैठे थे। एक महिला अपने बेटे की फोटो फ्रेम को पकड़ कर रखी थी, जिस पर काला रिबन बंधा हुआ था। गांव के किनारे पर एक पुराना, जर्जर और परित्यक्त घर था, जिसके प्रेतबाधित होने की अफवाह थी। कहा जाता था कि इस घर के आसपास रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने यहां एक भूतिया आकृति को देखा था। घर की टूटी हुई खिड़कियां और चारों ओर उगी घास ने इसे और भी भयानक बना दिया था। गांव के लोग प्रेतबाधित घर के आसपास होने वाली अजीब घटनाओं की चर्चा कर रहे थे। रहस्यमय आवाजें, टिमटिमाती बत्तियां और एक भूतिया आकृति के दर्शन ने सभी को डरा दिया था। एक छोटे से गोल घेरे में गांव वाले फुसफुसाते हुए एक दूसरे से कहानियां साझा कर रहे थे और प्रेतबाधित घर की ओर डर भरी नजरों से देख रहे थे। गायब हुए अपने परिवार के सदस्य को खोजने के लिए नायिका, जो एक बहादुर युवा महिला थी, ने प्रेतबाधित घर की जांच करने का निर्णय लिया। हाथ में लालटेन पकड़े हुए वह डरते डरते घर के अंदर गई। उसकी हिम्मत ने उसे गांव वालों की आंखों में हीरो बना दिया था। घर के अंदर नायिका ने एक पुरानी शापित वस्तु को खोज निकाला। यह वस्तु घर के पूर्व निवासियों के अंधेरे अतीत से संबंधित थी। कमरे में जाले लगे हुए थे और चारों ओर धूल जमी हुई थी। नायिका ने एक पुराने लकड़ी के टेबल पर एक धूल भरी प्राचीन वस्तु को पाया जो श्रापित थी। तभी एक भूतिया महिला की आकृति प्रकट हुई। यह आत्मा एक अन्यायपूर्ण मृत्यु का शिकार हुई महिला की थी। उसने अपनी दुखद कहानी और घर पर लगे श्राप को नायिका को बताया। आत्मा का दुहक और पीड़ा नायिका को महसूस हो रहा था। वह आत्मा फटे कपड़ों में एक दुखद भाव के साथ खड़ी थी। नायिका ने गांव के एक पुराने पुरोहित की मदद से श्राप को तोड़ने के लिए एक अनुष्ठान किया। उन्होंने प्रेतबाधित घर के सामने जलती हुई मोमबत्तियों और रहस्यमय चिन्हों के साथ अनुष्ठान किया, जिससे आत्मा को मुक्ति मिली। पुरोहित के मंत्रों और नायिका की दृढ़ता ने आत्मा को शांति दिलाई। अनुष्ठान के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। प्रेतबाधित घर अब अधिक स्वागतपूर्ण और मरम्मत की स्थिति में दिखने लगा। गांव वाले खुशी खुशी वहां से गुजर रहे थे और अब किसी को उस घर से डर नहीं था। आत्मा अब शांति में थी। कहानी एक बूढ़े गांव वाले की चेतावनी के साथ समाप्त होती है। वह आग के पास बैठा हुआ गंभीर भाव के साथ कहानी सुनाते हुए कहता है कि अतीत का सम्मान करना चाहिए और अलौकिक को परेशान करने के परिणामों का ध्यान रखना चाहिए। उसकी चेतावनी आने वाली पीढ़ियों के लिए थी, ताकि वे भी इन घटनाओं से सबक लें।